राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्र किरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सबसे अलग हो, तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्र किरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्र किरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते और प्रेम लाप करते। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतर कर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ की। फिर सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को और बंद कर दो सबसे अंधेरे वाले कमरे में और सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे जाएं। राजा का आदेश सुन तुरंत सिपाही राजकुमार सुंदर को पकड़ ले गए। जब यह बात चंद्र किरण को पता लगी कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और राजा ने सख्त सजा की आज्ञा दी है तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बने रहे